हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं और क्या रीज़न है मसल क्रैम्प्स पड़ने का जब हम सडनली एक्सरसाइज करते हैं। तो एज यू ऑल नो कि वो जो मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं जब हम सडनली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वो पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमारे मसल सेल्स में क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड। तो आपने कभी सुना होगा, हमारे घर में भी बोल देते हैं कि अगर मसल क्रैम्प्स पड़ गए हैं तो हम कहते हैं कि जी गर्म पानी से नहा लो, टेक हॉट वाटर बाथ, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, और मिलता भी है। तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, लेट्स स्टडी अबाउट इट। तो बेटा क्या होता है, जैसे ही हम क्या लेते हैं हॉट वाटर बाथ, हॉट वाटर बाथ, तो जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो जो गर्म पानी की हीट है, जो उसमें टेम्परेचर है, हीट की वजह से क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हो जाती हैं डायलेट, यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो नसों में आपके खून बह रहा है, वो होती है डायलेट। डायलेट मतलब थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। तो हीट डायलेट्स, हीट फ्रॉम द वाटर, हीट कहाँ से आई, हॉट वाटर से। हीट डायलेट्स ब्लड वेसल्स, डायलेट्स ब्लड वेसल्स। कैसे होगा, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो अगर सपोज करो ब्लड वेसल पहले ऐसे थी तो उसको डायलेट कैसे कर देंगे, थोड़ा सा उसको और खोल देंगे, जो आपका हॉट वाटर बाथ है, ठीक है। तो क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुकी हैं, उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो ऑक्सीजन है, ब्लड सप्लाई है, सबसे पहले तो हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ब्लड, जैसे ये थोड़ी सी भिजी हुई है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो इसमें ब्लड सप्लाई कम होगी। जैसे ही ये डायलेट हो जाएगी, इसमें ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जो हीट है हॉट वाटर बाथ से, वो ब्लड वेसल्स को क्या कर देगी, थोड़ा खोल देगी, थोड़ा डायलेट कर देगी। उस वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस। ब्लड सप्लाई, जो आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस। और हमको पता ही है कि ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन। अब इस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन भी तो है। तो अगर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ जाएगी, यानी कि ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, ऑक्सीजन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। तो क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ चुकी है, जो मसल्स में हमारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो लैक्टिक एसिड जमा हुआ था, हमने हॉट वाटर बाथ लिया और जो हॉट वाटर की जो हीट है उसने हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट किया। डायलेट करने की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ी है हमारी मसल्स को, और ब्लड सप्लाई में क्या होती है, ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ी। तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई, अब हमको हमारी मसल्स को क्या हो गई, रिच ऑक्सीजन सप्लाई मिल गई है। तो ये जो ऑक्सीजन है, हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो ग्लूकोज की क्या हुई थी, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुई थी और लैक्टिक एसिड बना था। ये जो ऑक्सीजन है, दे विल रिमूव ऑक्सीजन, इट विल रिमूव द लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन क्या करेगी, उस लैक्टिक एसिड को रिमूव कर देगी। उस लैक्टिक एसिड को आपकी मसल से क्या कर देगी, रिमूव। ऑक्सीजन विल रिमूव द लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल्स। आपकी मसल से लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, और आपको क्या मिल जाएगा, मसल क्रैम्प से रिलीफ। रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प्स, रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प्स। तो क्या हुआ, यानी कि हॉट वाटर बाथ अगर आप लेंगे तो जो उसकी हीट है वो आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी। डायलेट करने की वजह से आपकी मसल्स को क्या बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ेगी, और वो ऑक्सीजन क्या करेगी, जो जमा हुआ लैक्टिक एसिड है उसको मसल से रिमूव कर देगी, यानी कि एक्सक्रीट आउट कर देगी, और उस वजह से आपको क्या मिलेगा, मसल क्रैम्प से रिलीफ मिलेगा। थैंक यू।